देखिए, पीडीए हावी रहेगा, भारी रहेगा। अगर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी ये मिलके लड़ेंगे तो 65 सीट की गारंटी है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो इस मणिपुर कांड से हुआ है। इसमें दलित इतना नाराज है, दलित जो भाजपा को हराएगा उसको वोट करेगा। अगर ये लोग दलित में जो लीडर हैं एक नहीं हुए तो दलित जनता इनको नकार देगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ यूपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और समाज के एक मजबूत नेता हैं मुकेश सिद्धार्थ जी। मुकेश जी, स्वागत है। और क्या लग रहा है इस बार यूपी में ऊँट किस करवट बैठेगी? अखिलेश कह रहे हैं कि हम पीडीए पिछड़े दलित मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन होता दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, पीडीए हावी रहेगा, भारी रहेगा, लेकिन एक वो है, बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी हैं, अगर हम लोग मिलके नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। मिलके मतलब कौन? क्या ओबीसी अभी भी शेड्यूल कास्ट ओबीसी वोट करेगा बीजेपी को? शेड्यूल कास्ट तो नहीं करेगा, लेकिन ओबीसी अभी भ्रम में है। जाट तो नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जाट की संख्या बहुत कम है ओबीसी में। मुस्लिम नहीं है, जाट नहीं देगा, दलित नहीं देगा। ओबीसी के लोग, अखिलेश यादव ओबीसी हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ओबीसी है, लेकिन ओबीसी के बहुत सारे धड़े ऐसे हैं जो आज भी संघी हैं या भाजपा के उसमें है। और जब इंडिया गठबंधन अगर मिल के लड़ेगा, ईमानदारी से लड़ेगा, तो सरकार बदल जाएगी। ईमानदार अखिलेश तो कह रहे हैं 80 हराओ और बीजेपी भगाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अब भी धोखा दे सकते हैं। सीटों के बंटवारे में कई लोग नाराज हैं, कुछ लोग सीटें ज़्यादा चाहते हैं। इसमें अखिलेश जी को भी, राहुल जी को भी दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा, छोटे दलों को भी साथ लेना पड़ेगा। अच्छा, जो छोटे छोटे दल हैं जैसे बीजेपी के साथ, जैसे अनुप्रिया हैं या अभी राजभर जी जा रहे हैं, तो सुने कि राजभर और अखिलेश जी की बातचीत हो रही है। राजभर जी चले गए, एनडीए में चले गए राजभर जी, खुले फिर कह रहे हैं फिर वापस आने की उम्मीद है। राजभर जी का वैसे कुछ है नहीं, उनको न उनसे न बीजेपी को फायदा है, न अखिलेश जी को फायदा है। मेरी तो राय है कि राजभर जी की जगह और राजभर नेता बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से बहुजनों की बात करते हैं, जो ईमानदारी से दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, ऐसे नेता को साथ रखा जाए। अच्छा, अगर जैसे मायावती जी ने तो खैर मना कर दिया, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस से सब मिलकर लड़ती तो स्थिति और अलग होती? अगर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी ये मिलके लड़ेंगे तो 65 सीट की गारंटी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार की मामले और थे। सबसे ज़्यादा बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो इस मणिपुर कांड से हुआ है। इसमें दलित इतना नाराज है, दलित जो भाजपा को हराएगा उसको वोट करेगा, ना वो बहन जी को देखेगा, ना मुकेश सिद्धार्थ को देखेगा, ना रावण को देखेगा, ना जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती जी अकेले लड़ती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद अगर गठबंधन में आ जाते हैं जी, तो शेड्यूल कास्ट उधर शिफ्ट कर सकता है। शेड्यूल कास्ट एनडीए को हराने वाले कैंडिडेट को वोट करेगा, ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूँ। बहन जी को अलग छोड़ देगा अगर वो गठबंधन में नहीं आती हैं तो। जी, बिल्कुल नहीं आती हैं तो बिल्कुल नहीं बहन जी सर्वाइव कर पाएंगी, पहले से बुरी स्थिति हो जाएगी। ओबीसी का कौन कौन धारा आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जब लगातार रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, बहन जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, अखिलेश जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लगता है ओबीसी अब भी बीजेपी को वोट करेगा? नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पूरा फूलपुर का इलाका, नीतीश कुमार की अपनी कम्युनिटी के लोग, पूरा इलाहाबाद, फूलपुर, कानपुर का पूरा 25-30 सीट है जो अनुप्रिया पटेल की वजह से अब तक नीतीश जी को वोट मिल रहा था। जी। नीतीश कुमार अगर खड़ा होते हैं और अनुप्रिया जी की एक बड़ी बहन भी है वो भी उस तरफ है, इसका क्या असर होगा? ठीक है, नीतीश जी अगर यूपी से लड़ते हैं तो इंडिया को फायदा होगा। इंडिया को फायदा होगा। आप किस तरफ जाने की सोच रहे हैं? हम तो इंडिया। क्यों बीजेपी क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, दलितों का कभी इसने हित किया नहीं। जो लोग उसमें दलित हैं, मैं कड़वे शब्द बोलता हूँ, हो सकता है आप उससे नाराज हो जाएं। ये तो अमर्यादित भाषा है, मैं इस तरह की भाषा। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता, लेकिन एज ए
बड़े भाई आपसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मेरा रवैया एनडीए के अब मेरे ऊपर बीजेपी के प्रति ऐसा ही है। अब मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दीजिएगा, इस तरह की भाषा को इंडोर्स नहीं किया जा सकता। सबकी अपनी अपनी राय है, सहमति है। नहीं, राय नफा नुकसान, आप आर्थिक झेल सकते हैं, मानसिक झेल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे चरित्र, जो हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके लिए तो अगर हमें मरना भी पड़ा तो मरने के लिए तैयार है, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी हम तैयार हैं। हमें चुनाव न लड़ना हो, किसी कैंडिडेट को जिताना हो, या हमारे लड़ने से कोई कैंडिडेट जीत रहा हो बीजेपी का, तो हम बेशक विड्रॉ कर जाएंगे, लेकिन पूरा दलित समाज के हक अधिकार और छीनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल छीनने जा रहे हैं। अभी तक तो हमारे दल जो इंडिया में भी है, वो भी दल भी ईमानदारी से दलितों के प्रति नहीं थे, मैं कड़वी बात कहता हूँ। लेकिन जब लगा कि दलित अब एक हो रहा है और दलित अब जाग रहा है, तो अब तो लोग पीटीए दलितों की बात करने लगे, तो पहले कहाँ करते थे। अब स्थिति बदली है, अब स्थिति बदली है और बहुत बदली है। ये मैं आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग दलित में जो लीडर हैं एक नहीं हुए तो दलित जनता इनको नकार देगी, नेताओं को नकार देगी, चाहे वो रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे राजभरा, कोई भी हो। अगर जो भी जरा सा भी बीजेपी से मिलता दिखाई देगा, संघियों से मिलता दिखाई देगा, दलित उसको छोड़ देगा, चाहे वो कितना करीबी। लेकिन मैं भी देश घूम रहा हूँ, ओबीसी में भी बहुत जागरूकता आई है। आप देखिए, ओबीसी कम्युनिटी में सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, 27 मंत्री बनाने पड़ रहे हैं। ओबीसी को भी लगता है कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, 27% रिजर्वेशन कई राज्यों में लागू नहीं है और उनके भी आरक्षण खत्म हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके जिस तरह से हक मारे गए, तो ओबीसी में आपको एकदम बिल्कुल जागरूकता नहीं दिख रही है कि ओबीसी जागरूक हो रहा है। बहुत कम जागरूकता, सबसे ज़्यादा जागरूकता दलितों में है। अगर ओबीसी में जागरूकता होती तो आपने देखा यूपी में क्या हाल हुआ, सब ओबीसी की वजह से हुआ। दलित फिर भी एंटी बीजेपी गया कहीं ना कहीं, चाहे वो अखिलेश जी को गया हो, चाहे बहन जी को गया हो, चाहे, लेकिन ओबीसी आज भी ढुलमुल नीति रखता है। जरा सा लालच दो, बिकाऊ है जो नेता है इनके। जनता जरूर जागरूक हो रही है, ओबीसी में जागरूकता, पब्लिक भी जागरूकता हो रही है, क्योंकि उनके भी हक अधिकार बहुत हनन हो रहे हैं। नेता बहुत अच्छे नहीं है। मुस्लिम समाज किस तरफ जाएगा? इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, या अगर सपा अलग लड़ती है, बीएसपी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, तो बढ़ जाएगा वोट? अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ नहीं गढ़ा गया है इनका, चाहे वो मेरे लीडर हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, सब धराशायी हो जाएंगे, औंधे मुँह गिरेंगे सब। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे अभी सवर्ण समाज के लोग, तमाम पार्टियां हैं, ममता जी भी सवर्ण ब्राह्मण हैं, नवीन पटनायक भी ब्राह्मण हैं, बीजेपी भी ब्राह्मण है, कांग्रेस में भी ब्राह्मण लीडरशिप है, लेकिन ब्राह्मण समाज वोट करता है सिर्फ बीजेपी को। ये जागरूकता भी तो एससी एसटी ओबीसी में आ सकती है ना, किसानों में आ सकती है कि नहीं, हमको वोट करना है गैर बीजेपी को, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, बीजेपी को, गैर बीजेपी को वोट कर रहा है, मैं कहता रहा हूँ मैं आपसे। तो लेकिन नेता, अगर नेता बिखरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बहन जी ले जाएंगे, कुछ रावण ले जाएंगे, कुछ अगले ले जाएंगे, कुछ कांग्रेस ले जाएंगे। मतलब बीजेपी को हराने का रास्ता गठबंधन ही है। बिल्कुल गठबंधन है, और जो इस वक्त इंडिया गठबंधन है, अगर ये सही से चला यूपी में, भले ही बहन जी अलग हो जाएं, फिर भी बीजेपी चली जाएगी। अगर कांग्रेस और सपा आरएलडी सब एक साथ लड़ती है तो भी? जी बिल्कुल, राजभर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजभर कुछ नहीं, राजभर की औकात क्या है? ऐसा नहीं है, औकात नहीं थे तो कांग्रेस भी, तो अखिलेश में भी जरा एक बार अलग मिलके भी तो लड़ो ना, पता लग जाएगी। तो बीजेपी प्लस कुछ वोट बन के जीत जाते हैं। तो ये मुकेश जी हैं, मुकेश सिद्धार्थ हैं, पूर्व मंत्री हैं यूपी के, और इनका कहना है, ये आम राय है, अगर आप पब्लिक से बात करेंगे तो ये इसी तरह की भाषा बोलते हैं जो मुकेश जी बोल रहे हैं। शुक्रिया मुकेश जी, हम लोग लगातार यूपी चुनाव पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप मुकेश सिद्धार्थ की बातों से सहमत हैं? असहमत है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।